सच्चाई हम बोल रहे हैं, कुलदीप सिंह बिल्कुल निर्दोष हैं, कोई उनका दोष नहीं है। ये सब बिल्कुल झूठ उनको फंसाया गया है। मामला क्या है? पूरा मामला क्या है? मामला है इनकी पुरानी रंजिश है। पीड़िता के मतलब लड़की के पक्ष के तीनों मतलब जो है वो जो है महेश भी और पप्पू जी और जो गुड्डू जो है, तीन के मतलब जो है तीनों लोग को मतलब जो है, अब जैसे कोई गरीब आदमी उनको ये लोग मारते थे, कुलदीप के यहाँ गए थे, वो भाई पक्ष सुनेंगे ही गरीब के लिए, अब वो जो है इनके पे हावी हो गए। तो उसी दुश्मनी को क्या नहीं, उसी दुश्मनी के लिए सर ये जो है कि इनको कैसे नीचे गिराया जाए। कुछ मीडिया वाले तो ले जा रहा है, जो यहाँ उनकी बात वो दिखाई नहीं जा रही। किसकी बात दिखाई? सता रहे इनको। कौन सता रहा है? किसको? पीड़िता सता रही है। हाँ, किसको सता रही? कुलदीप सिंह को। विधायक को क्यों सता रही है? उनका वो तो बड़े आदमी है, छोटे आदमी है। तो बड़े आदमी में सता रहे हैं कि उनको ज्यादा बढ़ने उनको जो गलत फंसा दिया गया, गलत सजा काट रहे हैं, इसलिए रो रहे, इसलिए रो रहे कि उनको गलत जेल काट रहे। जो माखी के भगवान थे वो जेल काट रहे। प्रदेश में भाजपा सरकार है, कहती है सबको न्याय मिलेगा, फिर कुछ नहीं, कुलदीप सिंह को कोई न्याय नहीं मिला सरकार से। हाँ, लोग जाति का आरोप लगाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या मदद की? कुलदीप सिंह की कोई मदद नहीं की। उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के गांव माखी, जो कि इस समय मीडिया में गूंज रहा है, आज उसी गांव में है जो कि कुलदीप सिंह सेंगर से संबंधित मामला है। यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर आए हैं क्योंकि आज पूरे गांव में हड़ताल की है। तो दादा बैठे हुए हैं, दादा से बात करें, मामला क्या है पूरा। दादा क्या नाम है आपका? सुरजन सिंह। सुरजन सिंह, आप इसी गांव के रहने वाले? इसी गांव के रहने वाले। दादा जी, कुलदीप सिंह पर जो अभी जो पूरे देश में गूंज रहा है, मामला क्या है? उन पर रेप का आरोप लगा है। ये बिल्कुल फर्जी, एकदम फर्जी, एकदम फर्जी है। वो बता रहे हैं कि लड़की 17 वर्ष की थी, उनसे रेप किया। अरे तीन उसके मेडिकल हुए, लखनऊ उन्नाव में हुआ, लखनऊ में हुआ, दिल्ली में यम्स में हुआ, हर जगह बालिक है। दादा, आपके आंखों में आंसू बताते बताते आगे अभी ऑफरऑल पूछ रहे थे, तो ये आंसू क्या उनसे इतना कोई व्यक्तिगत लगाव है या सच्चाई के लिए? सच्चाई के लिए हम बोल रहे हैं, सच्चाई हम बोल रहे हैं। कुलदीप सिंह बिल्कुल निर्दोष हैं, कोई उनका दोष नहीं है। ये सब बिल्कुल झूठ उनको फंसाया गया है। दादा, मामला क्या है? पूरा मामला क्या है? मामला है इनकी पुरानी रंजिश है। उनका महेश सिंह ने इनके कुलदीप सिंह के छोटे भाई पर गोली चलाई थी, उसमें 360 मुकदमा बना। महेश सिंह को 10 साल की सजा हुई, वो सजा काट रहे हैं और फर्जी फंसा करके कुलदीप सिंह को सजा कटा रहे हैं। अच्छा दादा, कुलदीप सिंह को आप कितना अच्छी तरह जानते हैं? कब से जानते हैं? हम बहुत, हमारे बचपन से ये हमारे साथ, हम इनसे 20 साल लगभग बड़े हैं, हमारे आगे पैदा हुए, हमारे सामने पढ़े, हमारे सामने प्रधान बने निर्विरोध। जहाँ माँ की 20,000 आबादी, कहाँ निर्विरोध 22 साल की उम्र में निर्विरोध प्रधान बनाए गए। ये तो इनको फंसाया गया है, इनकी इच्छा भी खराब करने के लिए, इनकी राजनीति समाप्त करने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया गया है। लड़की का आरोप है कि मुझे नौकरी का झांसा दिया था और तब मेरे साथ रेप किया। क्या लड़की की योग्यता क्या है? लड़की की योग्यता तो कक्षा 8 पास नहीं, किस बात की नौकरी? काहे की नौकरी मिल जाती उसको? और जिससे पुरानी रंजिश है उसके यहाँ कैसे चली गई नौकरी के लिए? जिसके यहाँ आना जाना बिल्कुल है ही नहीं, वो नौकरी के लिए कैसे चली गई? जिस तरह से आपने उनका कार्यकाल देखा, वो 4 बार के विधायक रहे, तो क्या लोगों को सुनते थे वो? अरे वो भगवान थे, जनता के, माकी के भगवान थे। माकी नहीं, जिले के सुनते थे। हर एतवार को मीटिंग होती थी, 1000-2000 आदमी आता था, सबको नाश्ता पानी मिलता था, सबकी सुनते थे, सबकी मदद करते थे। दादा, आप रो क्यों रहे हो? आपके आंसू बंद नहीं हो रहे, रो क्यों रहे हो? रो रहे हैं, उनको जो गलत फंसा दिया गया, गलत सजा काट रहे हैं, इसलिए रो रहे, इसलिए रो रहे कि उनको गलत जेल काट रहे। जो माखी के भगवान थे वो जेल काट रहे। प्रदेश में भाजपा सरकार है, कहती है सबको न्याय मिलेगा, फिर कुछ नहीं, कुलदीप सिंह को कोई न्याय नहीं मिला सरकार से। हाँ, लोग जाति का आरोप लगाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या मदद की? कुलदीप सिंह की कोई मदद नहीं की। उन पर भी गलत आरोप है।
कि वो ठाकुर है, वो ठाकुर है, कोई मदद नहीं। तो दादा इसके पीछे किसका षड्यंत्र, किसका हाथ है जो इतनी बड़ी सबसे षड्यंत्र बड़ा राहुल गांधी का है, सबसे बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस का है। अन्य पार्टियां तो खुलकर नहीं आई हैं, राहुल कांग्रेस तो खुल करके फंसा रही है। वो क्यों फंसाना चाहती, क्या राहुल का? राहुल गांधी कैंडिडेट कांग्रेस में कभी न एक विधायक हो रहा न सांसद हो रहा, इसलिए वो इनके सामने ये चाहे जिस पार्टी से खड़े हो जाए, चाहे जिस पार्टी से इनको टिकट मिल जाए, वो ये विधायक बन जाते हैं। अरे इस बार तो मंत्री होते। कुलदीप सिंह सेंगर की लड़की कह रही है मेरा पिता कहीं गलत हो तो उसे फांसी दे दी, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, 100% सच्चाई है। क्या दादा इसे चुनावी मोड भी देख रहे हो, चुनावी मुद्दा भी देख रहे हो कि चुनाव नजदीक है? हाँ, ये भी है। क्या है इसका, क्या कुलदीप सिंह अगर छूट जाएंगे तो जिस पार्टी के हम चले जाएंगे वहीं के वो विधायक होंगे। अभी आपने बताया था प्रधान होना। हाँ, प्रधानी चुनाव आ रहा है 26 में, जिसको चाहेंगे उसको प्रधान बना लेंगे। कुलदीप जी यहाँ नहीं है, कुलदीप जी यहाँ नहीं है, दुख होता है। हाँ, कुलदीप नहीं है। अगर कुलदीप सिंह जेल से भी चुनाव लड़ जाएं तो वो जीत जाएंगे। इतनी माल नहीं है, दादा के आंसू नहीं मुझ पर देखे जा रहे हैं। और इन्होंने पहले भी अन्य उसमें कहा था ये वही बाबा हैं जिन्होंने सच्चाई के लिए अपना वो लड़ रहे हैं। अभी इनसे बात की, कोई हमदर्दी नहीं, अपनी सच्चाई के लिए। और भी दादा और क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में, लड़की का पक्ष और किसका पक्ष, कौन गलत कौन सही? सिर्फ कुलदीप सिंह सही, लड़की पक्ष तो बिल्कुल गलत है, एकदम गलत। पहले भी तो पहले भी कुछ इनका रिकॉर्ड रहा है लड़की पक्ष का। लड़की पक्ष का गाँव में तो आंसू चल रहे हैं, कोई अपना बोल दे देने का, आंसू बहुत दादा के चल रहे हैं। मैं तो दादा के लगता है कि आंसू बिल्कुल बहुत आंसू चल रहे हैं, तब से रुक नहीं रहे आंसू अपनी सच्चाई को बताते हुए। और क्योंकि बुजुर्ग हैं और देखते हैं सच्चाई क्या है और कैसे, क्योंकि यहाँ की न्यायपालिका, यहाँ की सरकार, आईओ ने जांच की होगी, जो एफआईआर हुई तो आईओ ने जांच की होगी। दादा किसी से पूछताछ की जब आईओ आया? कुछ नहीं, किसी से नहीं। एसआईटी आई थी, एसआईटी जांच में सब लोगों ने बयान किया था। एसआईटी जांच में ये निर्विरोध थे, बिल्कुल निरपराध थे। ये जब सीबीआई की मांग हो गई, सीबीआई का आदेश हुआ, उसी दिन अरेस्ट कर लिया और बस सब उन्हीं के पक्ष का सुना। मीडिया वाले आए, बड़ी मीडिया वाले आए, लोगों से पूछा जाता, जो लोगों ने बताया कि निरपराध हैं, ये निर्दोष हैं, वो कुछ नहीं दिखाया गया, कुछ नहीं दिखाया गया। तो ये आपने देखा जिस तरह से दादा ने बोला, आंखों में आंसू लेते हुए। और अभी मेरे साथ भाई साहब और हैं, भाई साहब भी लगता है इसी परिवार से संबंधित हैं, बाबा बैठे हुए हैं। तो आपका शुभ नाम क्या है सर? जयराम सिंह। जयराम जी। अच्छा, जिस तरह से दादा ने बताया, इसमें सच्चाई क्या है, कौन दोषी है कौन निर्दोषी है? दोषी निर्दोष क्या तो फैसला एक भगवान है, भले करे। मगर कुलदीप सिंह के ऊपर दोष लगाना ही सबसे बड़ा अपराध है हमारे हिसाब से। लड़की कह रही मेरे साथ रेप हुआ है, आप कह रहे हो अपराध है, ये तो गलत है। लड़की कह रही मेरे साथ तो रेप हुआ है। कौन कहती? लड़की पूछो, इसके पहले लड़की कहाँ भाग गई थी? 3 महीने बाद, 2 महीने बाद पहले भी भाग गई थी लड़की। हाँ, उसमें भी मुकदमा बना। उसमें यही गांव का एक लड़का जो उसमें वो है मुलजिम है, शुभम सिंह, और एक पंडितों का लड़का नरेश तिवारी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो लड़की के साथ भाग गई, लड़कों के साथ। अरे फिर ये वापस, मतलब ये लोग लाए हुआ है अपने, इनके जो चाचा सब लाए हुआ है। FIR हुई, उसमें वो मतलब उनके ऊपर मुकदमा बना। और इसी बीच में इनके जो है कुछ सुलह संधि की बात हुई, अब नहीं हो पाई सुलह संधि, वो अलग चीज है। ये हुआ। तो ये क्या रंजिश, पुरानी रंजिश या राजनीति की बात, ये क्यों ऐसा एक दूसरे पर वार कर रहे हैं? राजनीति तो इतनी है कि चूंकि प्रधान इनके यहाँ विधायक जी के यहाँ के थे, तो उसने इस मामले में जिसमें भग गई थी, उसमें जो शुभम सिंह है, शुभम सिंह की माँ और बहन को भी उसने फंसा दिया था, इसी लड़की ने। तो विधायक जी के पास जब फैसला गया, ये भी गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ये दोनों हमारे हैं, हम इस मामले में नहीं पढ़ना चाहते, आप आपस में जैसा चाहे निपट लीजिए। तो नहीं कहा नहीं, आप क्या करवा दो। उसमें इन्होंने कहा कि ठीक है। उसमें जो है इन लोगों ने दबाव डाला, लड़की पक्ष ने,
कि वो जो हैं मतलब लड़के उसके साथ हमारी लड़की के साथ शादी कर ले लड़का, तो उन्होंने कहा हम लड़की के साथ शादी नहीं करेंगे। हौसला है ना, उसमें चूँकि उसकी माँ फंसी थी, उसकी बहन फंसी थी, तो विधायक जी ने सिर्फ इतना कहा था कि ये निर्दोष हैं, इनको फंसाने का कोई मतलब औचित्य है नहीं तुम्हारा। माँ और बहन को, माँ और बहन को क्या मतलब है, वो निर्दोष है, उनको मत फंसाओ, इनको निकाल दो और बकाया अपना तुम्हारी जो इच्छा अपना करो। उसमें वो पुलिस को मालूम हुआ, उसने उनको निकाल दिया कि जब गांव का प्रधान कह रहा है वो असलियत ये है कि वो निर्दोष हैं, ऐसे मामले में माँ और बहन का क्या रोल हो सकता है, उसने वो निकाल दिया। वो भी एक रंजित बहुत बड़ी मानते हैं, बस उसी के बाद कुलदीप सिंह के ऊपर ही जुट पड़े। वही रंजिश से इन्होंने इसको फंसा दिया। वो भी एक रंजित है। हाँ, तो क्या वही उसी रंजिश के तहत इन्होंने उनको फंसा दिया? लोगों का आरोप है कि कुलदीप सिंह बहुत अच्छे नेता थे, इनकी राजनीति को कमजोर कर थे, आज भी हैं वो, उनकी अच्छाई में कमी थोड़ी आया, भले कितने संकट और कष्ट से गुजरे हो, अच्छाई में कमी नहीं है उनके। तो देखा, रात का वक्त है, खबर एक्सपर्ट टीम उन्नाव जिले के माखी गांव है, जहां की जमीनी हकीकत को पहचानने के लिए, आप सबको बताने के लिए गांव के हर घर में, हर वर्ग में, हर जात में पहुंचने की कोशिश की, सबसे जाना। पहले अपना नाम बताएं। हमारा नाम शत्रुघ्न सिंह, सत्यवान सिंह चौहान, शत्रुघ्न सिंह चौहान। ये देखो बहुत बड़ी वो कि इस जाति में से मालूम पड़ा कि इस गांव में सेंगर और चौहान है, अधिकतर संख्या चौहानों की है। सेंगर जो कुलदीप सिंह सेंगर हैं और दूसरा पक्ष वो चौहान है। अब ये भी चौहान है, हकीकत गांव से ही मालूम पड़ेगी, क्योंकि वहाँ दिल्ली में बैठकर जो मीडिया दिखा रही है वो हकीकत नहीं, हकीकत तो ये है। तो सर मामला क्या, अब पूरा बताएं। सर मामला यही है कि वो गुंडा बदमाश वो लोग थे। कौन से ये पीड़िता के मतलब जो लड़की है के पक्ष के तीनों मतलब जो है वो जो है महेश भी और पप्पू जी और जो गुड्डू जो हैं, तीन के मतलब जो हैं, तीनों लोगों को मतलब जो है, अब जैसे कोई गरीब आदमी उनको ये लोग मारते थे, कुलदीप के यहाँ गए तो वो भाई पक्ष सुनेंगे ही गरीब के लिए, अब वो जो है इनके पे हावी हो गए। तो उसी दुश्मनी को क्या नहीं, उसी दुश्मनी के लिए सर ये जो है कि इनको कैसे नीचे गिराया जाए। तो अब तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि रेप किया है। अब सर क्या नहीं कह सकते, अभी हम ही जाएं और किसी कोई झूठा कहते हैं कि हमारे थप्पड़ मार दिया, तो किसी ने देखा, तो सर ये तो गलत फंसाया गया बिल्कुल। क्या जिस दिन जैसे 4 जून 2017 को जो मामला बना है, क्या उस दिन लोग बोल रहे हैं विधायक जी थे ही नहीं यहाँ पर? जी सही नहीं थे यहाँ पर। विधायक जी हमारे आते थे यहाँ हरिद्वार में, जनता की सुनवाई करते थे। आप चाहे जिससे सर पूछ लीजिए, वो ऐसे व्यक्ति ही नहीं थे, वो छोटे व्यक्ति वालों के लिए मसीहा बिल्कुल थे, सुनते थे, और उनके ऊपर गलत आरोप लगाया गया सर। लड़की का आरोप है कि मुझे मरवा सकते हैं। अरे सर कहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सर, ये कुछ ही नहीं। अब देखो सर, उनके ऊपर ये भी तो लगाया गया था कि वो रायबरेली में जो हुआ, जेल में थे, वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं कुलदीप सिंह। जिस तरह से इस पीड़िता की माँ खड़ी हुई थी चुनाव में तो सर क्या मिला कुछ, आप लोग खुद आप खुद इतने वो जो होते हैं समझदार सर। तो इसमें किसका हाथ दिख रहा है ये सब बदनाम करने के लिए? सर अब ये देखो, प्रधानी का इलेक्शन के लिए महेश सिंह समझे कि हम अब प्रधान बनेंगे, ये सेंगर हैं, ये दूसरे गांव के रहने वाले हैं, हम भी पैसे वाले हो जाएं। इनकी एक्टिव फैक्टिव वहाँ चलती थी दिल्ली में, महेश सिंह की। इन्होंने पर्चा बंटवा दिया था, इन्होंने मतलब जो है वो लगा दिया इनके, मतलब ऐसे पर्चा गंदे बंटवाया था यहाँ, गंदे कि अब क्या जूता का माला तक पहरा के बताइए एक व्यक्ति के लिए। फोटो में सर यही सब पर्चे मारे घूम रहे थे पूरे गाँव में सर, बताइए। तो ये तो पहले से सोची समझी साजिश थी सर। गलत चल रही है और क्या गलत चल रही है? लोग तो रेपिस्ट बता रहे हैं। अरे वो गलत बताओ, कुछ हो बताओ दुनिया, कुछ मीडिया वाले तो ले जा रहा है, जो यहाँ उनकी बात वो दिखाई नहीं जा रही। किसकी बात नहीं दिखाई? पीड़िता की बात दिखाई जा रही, सेंगर साहब की बात नहीं दिखाई जा रही, कतई नहीं। तो क्या जैसे लड़की ने कहा था मुझे डर है, मुझे मरवा देंगे, वो बाहुबली हैं, बाहुबली बता रहे हैं। बाहुबली कतई नहीं है, बाहुबली नहीं है। कह रही है कि अपने वो चंद्र उनसे ब्रजभूषण सिंह से मेरे पति को मरवा सकते हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोकल हाँ कर रही है वो है। क्या कुलदीप सिंह ऐसे हैं जो कि नहीं है सकते हैं और वो कर सकते हैं, रेप कर सकते हैं? वो निर्विरोध प्रधान हुए हमारे गांव के।
फिर उसके और बाद 4 बार जो है विधायक हुए। अगर सब खराब होती तो विधायक एक मरतबे बनना मुश्किल था, और 4 बार विधायक हुए। और जिस पार्टी में गए कभी हारे नहीं। भाई भी ब्लॉक प्रमुख रहे, समझे? उनकी माता जी जो है 5 वर्षीय जो है प्रधान रही है, सब उनकी खराब नहीं। माता जी तो पीड़िता की भी चुनाव लड़ी। अरे तो चुनाव लड़ी तो कई वोट पाए हैं। सोनिया गांधी जो है 2 दिन वोट दे के जो है 130 वोट नहीं पाए है। लड़े तो लड़ी वो। तो इसमें भी छवि मालूम पड़ती किसकी कैसी छवि है। छवि तो भैया निर्दोष फंसाए गए, निर्दोष। अब आप गांव क्या चाहता है? गांव यही चाह रहा है कि भैया छूट के आवे, और क्या चाह रहा है। 8 साल जेल काटी है? और 8 साल जेल काटी और अब बता रहे 2 तो यह मीडिया तो कटा रही, यही उछाल दिया है। तो ये गांव के लोगों की। और भी तो यहाँ पर जो देखा और भी भैया खड़े हुए हैं। जी हो गया। आपका नाम क्या भैया? चलो, आपका नाम क्या? कुछ बोल पाओ? क्या नाम? संतोष। संतोष जी, क्या आप कहेंगे? जैसे हमने पूरे गांव में जांच पड़ताल की, क्या आप? जांच पड़ताल सही है, सब वो गलत है, सता रहे हैं इनको। कौन सता रहा है? किसको? पीड़िता सता रही है। हाँ, किसको सता रही है? कुलदीप सिंह विधायक को। क्यों सता रही है? उनका वो तो बड़े आदमी है, छोटे आदमी तो बड़े आदमी यही में सता रहे हैं कि उनको ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रहे हैं। गलत है सब, उनको आना चाहिए बाहर। उनको तो 8 साल सजा हो गई, जेल काट रही है। जबरदस्ती उनको फंसाया गया है, जबरदस्ती फंसाया गया है। रेप हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आज इस तरह से हमारे वृद्धों की आवाज सुनी, तो आप युवा वर्ग गांव का क्या चाहता है? हमको चाहता है वो आए, बाहर आए। आपने उनका शासन देखा, क्या लोगों की सुनते थे वो? हाँ, बहुत सुनते थे। इनकी तो दुश्मनी क्या कुछ कोई दुश्मनी नहीं थी इनकी, पता नहीं, खाली ये हो गया कि जो बढ़ने लगे आगे, किसी को गिराने के लिए। सेंगर जी बढ़ने लगे तो उनको गिराने के लिए सब। हाँ, वो पीड़िता लोग गिराने के लिए, और बाकी कुछ नहीं है। आपने पीड़िता को देखा कभी यहाँ गाँव? पीड़िता को हमने नहीं देखा है, हमने नहीं देखा। विधायक रहे तो आते थे शनिवार को, संडे को आते थे, दिनामा रुकते थे, चले जाते थे। तो बहुत सारे जवाब मिले गांव के हर वर्ग में। खबर एक्सपर्ट टीम घूमी, आपने सभी ने देखा क्या गांव वाले कहते हैं, क्या चाहते हैं, मामला क्या है, सारा आपने सुना था। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट।